हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज नंबर 15 को। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तमान में अध्यक्ष फिक्की के कौन हैं? निम्नलिखित में फिक्की के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सुब्रकांत पांडा। सुब्रकांत पांडा जो है अभी वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? 74वां गणतंत्र दिवस 2023 में जो है किस देश के मुख्य अतिथि भारत आए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र के मुख्य अतिथि जो है भारत आए थे 74वां गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, हाल ही हाल ही के दिनों में चंबल किस राज्य की चंबल को जीआई टैग मिला है? तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश को जो है चंबा चंपल को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में प्रथम स्थान डेनमार्क को प्राप्त हुआ है। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसमें भारत को जो है हो जाएगा 8वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सोने की एक समान कीमत तो सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला राज्य बना है। सोने की एक समान कीमत शुरू करने वाला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस संस्थान द्वारा कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है? तो आईआईटी कानपुर कानपुर के द्वारा जो है कृत्रिम हृदय तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में किस देश ने मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किया है? आयरन बीम का परीक्षण किया है, इजराइल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर का है, हाल ही के दिनों में किस राज्य के वन्य जीव बोर्ड ने नए टाइगर रिजर्व दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा मंजूरी दिया गया है दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का देखते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहता है, सुश्री सीमा पुनिया को अर्जुन पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। इसका संबंध जो है किस खेल से है? इसका संबंध हो जाएगा एथलेटिक्स से। एथलेटिक्स से जो है सीमा पुनिया का संबंध है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, हाल ही के दिनों में आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 किसे प्रदान किया गया? बेन स्टोक्स को जो है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, हाल ही के दिनों में वर्ल्ड हेबिटेट अवार्ड 2023 किस राज्य की जग मिशन को दिया गया है? इसका ऑप्शन हम लोग देखेंगे। ऑप्शन है राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा को जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का विजेता रहा है। हाल ही के दिनों में रणजी ट्रॉफी 2022 का विजेता कौन रहा है? तो सौराष्ट्र। सौराष्ट्र जो है रणजी ट्रॉफी में विजेता रहे हैं और ये जो है बंगाल को हराकर विजेता बने थे। अगला क्वेश्चन 13 नंबर का है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ह्यूमन एनाटॉमी नामक लेखक पुस्तक के लेखक हो जाएंगे AK द्विवेदी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का है, भारत में पहली G20 शेरपा बैठक किस राज्य में आयोजित किया गया है? भारत में पहली G20 शेरपा बैठक जो है किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान राज्य में पहला G20 शेरपा बैठक आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बनास या आहार संस्कृति के संदर्भ में विचार कीजिए। तो इसका पहला है, यह जो है ताम्रपाषाण कालीन ग्रामीण कृषक संस्कृति थी। दूसरा है, यहाँ के लोग मिट्टी के बने घरों में रहते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, दूसरा गलत है तो पहला बस केवल एक सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, निम्नलिखित में से किस मगध नरेश का उपनाम श्रेनिक था? श्रेनिक जो है किसका नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार का नाम जो है श्रेनिक था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर हम लोग देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया। अगला है, भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था। इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल एक सही है इसमें। भारतीयों ने यूनानियों से छत्रप प्रणाली और मुद्रा निर्माण कला को ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, तिगवा का विष्णु मंदिर जो कि जबलपुर मध्य प्रदेश तथा भीतरगांव का मंदिर कानपुर उत्तर प्रदेश किस किला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ये हो जाएगा गुप्त कला। गुप्त कला का महत्वपूर्ण अवशेष है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक के दरबार में बगदाद निवासी अल मसूदी भारत आया था? भारत अल मसूदी किसके काल में भारत आया था? तो महिपाल के काल में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 20 तक हो चुका है। 21 नंबर का क्वेश्चन अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अरबी परंपरा के आधार पर जो है भारत में नई मुद्रा व्यवस्था लागू करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको जाता है? अरबी परंपरा को लागू करने का श्रेय किसको जाता है भारत में? तो इसका हो जाएगा इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, सही मिलान करें। सही मिलान करें तो सूची पहला है वेदांत मठ। वेदांत मठ वेदांत मठ का हो जाएगा श्रृंगेरी। उसके बाद गोवर्धन गोवर्धन मठ का जगन्नाथपुरी। उसके बाद शारदा मठ का हो जाएगा बद्रिकाश्रम। ज्योति मठ का हो जाएगा द्वारका। अर्थात इसका जो है सी सही है, 22 का सी। 22 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? दक्षिण का टोडरमल किसको कहा जाता है? तो दक्षिण का टोडरमल जो है मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। दक्षिण का टोडरमल मुर्शिद कुली खां को कहा जाता है। 1765 से 1772 के काल को प्रसिद्ध भारतीय इतिहासकार ने डाकू राज्य कहा है। तो डाकू राज्य कौन कहा है? डाकू राज्य के.एम. पन्निकर के द्वारा कहा गया है, 1765 से 1772 के काल को। अगला क्वेश्चन 25 नंबर का है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का सही कालानुक्रम के अनुसार पर व्यवस्थित करें। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा सही कालाक्रम हो जाएगा, सबसे पहले तो बाघाट हो जाएगा, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी, उसके बाद फिर हो जाएगा नागपुर, फिर करौली। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, हरको पंथ हरको पंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरको पंथ का स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था? तो हरको पंथ का स्थापना रानी गेडेनयू के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 27 नंबर है, कादियानी आंदोलन की शुरुआत किया गया था? तो कादियानी आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर का है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव का शुरुआत जो है 1895 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे, तो छपरा के। अगला क्वेश्चन है, प्रथम रोहिला युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? प्रथम रोहिला युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय प्रथम रोहिला युद्ध शुरू शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर का, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर अवस्थित है? तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा मेघालय में अवस्थित है। आंसर ए हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, पेडंग घास स्थल किस देश का है? पेडंग घास स्थल जो है किस देश का है? श्रीलंका का। श्रीलंका का है पेडंग घास स्थल।
अगला क्वेश्चन हम लोग 32 नंबर का देखेंगे अब। 32 नंबर का क्वेश्चन कहता है बरेली श्रेणी का विस्तार निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं है। बरेली श्रेणी का विस्तार किस राज्य में नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो बरेली श्रेणी का विस्तार नहीं है। असम, मणिपुर और नागालैंड, ये तीनों में बरेली श्रेणी का विस्तार है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, ये सही है। कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर, ये भी सही है। चित्रकूट जलप्रपात शरावती नदी, ये गलत है। अगला है गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर का। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। अगला है यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। जिसमें सत्य कौन सा है वो ढूंढना है। सत्य हो जाएगा केवल एक, एक सही है केवल। अगला क्वेश्चन है भारत में वनों पर ईंधन ईंधन की लड़कियों के लिए, भारत में वनों पर ईंधन की लकड़ियों के लिए आश्रित राज्यों में सर्वाधिक आश्रित राज्य क्या है। लकड़ी होगा दोस्तों यहाँ पर, लेकिन लड़की लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है हथनी हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। तो इसका आंसर यमुना हो जाएगा। ये तो सभी को याद नहीं होगा। यमुना नदी पर जो हथनी कुंड परियोजना है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। राष्ट्रीय कृषक आयोग का गठन जो है 2004 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जिंक, जिंक का हो जाएगा, जिंक का हो जाएगा जावर। उसके बाद स्वर्ण का हो जाएगा हट्टी। फिर उसके बाद जो है क्रोमाइट का हो जाएगा सुकिंदा। पाइराइट का हो जाएगा आमझोर, अर्थात सी नंबर सही है इसका। 39 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है। स्वतंत्र भारत की प्रथम तेल सेधन तेल शोधनशाला स्थापित हुई। तेल शोधनशाला जो है प्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ। तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है NW10 किस नदी पर है। NW10 जो है किस नदी पर है। तो अम्बा नदी पर है। अम्बा नदी पर जो है NW10 अवस्थित है। अगला है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादन माने जाते हैं। तो ये जो है जॉम्सन और नोटेस्टिन, ये दोनों माने जाते हैं जनांकी के संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादक। अगला क्वेश्चन है एकांत लोक नृत्य है। एकांत जो है लोक नृत्य है, तो किस राज्य की लोक नृत्य है एकांत। त्रिपुरा की, सॉरी जम्मू कश्मीर की लोक नृत्य है एकांत। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर का। ज, लाखर जनजाति निवास करती है। लाखर जनजाति जो है किस राज्य में निवास करती है। तो मिजोरम में। मिजोरम में जो है लाखर जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन 45 नंबर का है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 46 का। विलियम टाउंड विलियम टाउन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। विलियम टाउन ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा, विलियम टाउन ट्रॉफी का संबंध बास्केटबॉल से। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर का। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार कौन है। प्रसिद्ध उपन्यास चरित्रहीन के रचनाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है। विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है भुगतान संतुलन से। अगला क्वेश्चन 49 नंबर है। आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। आबिद हुसैन समिति जो है गठित की गई थी, तो कब गठित की गई थी। पूरे वर्ष भर प्रत्येक दिन काम न मिलने पर। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित
में से किस अधिनियम के तहत वर्मा भारत से अलग हुआ? वर्मा जो है किस अधिनियम के तहत भारत से अलग हुआ था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सितंबर 1946 में गठित प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था? अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद थे, श्री राजगोपालचारी भी थे, जगजीवन राम भी था। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ये सभी थे अंतरिम मंत्रिमंडल का सदस्य। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष थे? संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? JV मावलंकर, ये संबंधी अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो है चक्र किसका प्रतीक है? चक्र जो है न्याय का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किन अनुच्छेद के अनुसार आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्याख्या किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है दुर्बल दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो अनुच्छेद 15 का 6 और 16 का 6 के तहत जो दुर्बल वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया गया। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, दिल्ली एवं पांडिचेरी को किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था? 17वें संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली एवं पांडिचेरी को संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो 2 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? 47 सीट जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर का देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका जो है डैश डैश के अधीन रहकर कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा विधायिका। विधायिका के अंदर रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष आयु उसकी अधिकतम होनी चाहिए। उसकी उम्र या तो 6 वर्ष कार्यकाल का पूरा हो जाना चाहिए या फिर लास्ट 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, आपदा प्रबंधन अधिनियम अस्तित्व में आया? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है अस्तित्व में आया। तो आपदा प्रबंधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया? आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 2005 में अस्तित्व में आया था। अगला क्वेश्चन है, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त विधेयक का उपबंध जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 117। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? पुलिस नहीं है, विदेशी मामले ये भी नहीं है, रेडियो टेलीविजन ये भी नहीं है, आपराधिक मामले जो है समवर्ती सूची के विषय का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अकाली दल। अकाली दल जो है क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। अगला क्वेश्चन है, एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है। एक क्षेत्र जो है पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यह जो है राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो डायमेंशन पूछा गया है भौतिक राशि का। बल का हो जाएगा MLT पावर -2, ये सही है। उसके बाद दाब का ML इनवर्स T इनवर्स 2, ये भी सही है। आवेग
ml इनवर्स टू टी इनवर्स टू, ये गलत हो जाएगा, तो यही असत्य है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का, क्रीम निकालने की मशीन किस बल के सिद्धांत पर कार्य करती है? क्रीम निकालने की मशीन जो है किस बल पर कार्य करती है? तो अपकेंद्रीय बल। अगला क्वेश्चन 68 नंबर है, यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा होगा। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान जो है आधी कर दिया जाए तो फिर जो है गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? तो गतिज ऊर्जा भी आधी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, द्रवों की खुली सतह पर दाब बढ़ाने पर उसका क्वथनांक क्या होगा? क्वथनांक कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर घट जाएगा? बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर अपरिवर्तित हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदुओं से गुजरता है तो उसका त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका त्वरण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिकतम हो जाता है, उसका त्वरण जो है अधिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन में किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? टेलीविजन में जो है किस विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है? तो लघु रेडियो तरंग, लघु रेडियो तरंग का उपयोग होता है टेलीविजन में। अगला क्वेश्चन 72 नंबर है, ध्वनि जो है किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? ध्वनि किस गुण के कारण धीमी या मंद सुनाई देती है? तो तीव्रता, तीव्रता के कारण जो है ध्वनि मंद या धीमी सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमर नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के द्वारा जो है किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डायोड बल्ब किस क्रिया पर आधारित होता है? डायोड बल्ब जो है किस क्रिया पर आधारित आधारित होता है? तो उष्मायनिक उत्सर्जन, उष्मायनिक उत्सर्जन क्रिया पर आधारित होता है डायोड बल्ब। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसका मात्रक हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुटिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? प्लम पुटिंग मॉडल जो है जे जे थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग मॉडल जे जे थॉम्सन के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से किन कणों में कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? निम्नलिखित में से किन कणों में जो है कणीय तरंग की द्वि प्रकृति पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में जो है द्वि प्रकृति पाई जाती है। रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होता है? रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या होता है? तो केंद्रक के चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन होता है रेडियो एक्टिव सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका हो जाएगा, आयनिक यौगिक अल्कोहल में घुलनशील होते हैं, ये सही है। अगला है, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, ये गलत है, केवल एक सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उभयधर्मी जिसको एम्फोटेरिक कहा जाता है पदार्थ जो है किस रूप में क्रिया करता है? ये जो है अम्ल और क्षार दोनों रूप में क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन 81 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था? तो गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार कौन किया था? सीबी देसाई, सीबी देसाई के द्वारा गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? कागज का जलना ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ये सारे रसायन, सिर्फ ए हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है, सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है मीथेन को, मीथेन को जो है सभी एलिफेटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है?
प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ऊन होता है। नायलॉन नहीं होता है, नायलॉन को बनाया जाता है। चमड़ा भी होता है, रेशम भी होता है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH2 का होल 2। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताया कि कोशिकीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? सबसे पहले कौन बताया था कोशिकीय श्वसन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? तो किंग सबरी के द्वारा यह बताया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिका विभाजित होकर कॉर्क का निर्माण करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पार्श्विक ज्योतिकी ऊतक, इसी का कोशिका जो है यह विभाजित करता है कॉर्क के निर्माण में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 88 नंबर का। 88 नंबर का क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस किस सूक्ष्म जीव का प्रचलन जो है सिलिया द्वारा होता है? सिलिया के द्वारा किस प्राकृतिक सूक्ष्म जीव का प्रचलन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पैरामीशियम। पैरामीशियम के द्वारा प्रचलन सिलिया द्वारा होता है, पैरामीशियम का। अगला क्वेश्चन है, माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। माइकोराइजल जड़ें जो है कहाँ पर पाई जाती है? जिम्नोस्पर्म में जो है माइकोराइजल जड़ें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस संघ के जीव का उत्सर्जन मेलपिगियन नलिका द्वारा होता है? मेलपिगियन नलिका द्वारा जो है ऑर्थोपोडा संघ के जीव का होता है। अगला क्वेश्चन है, आहार नाल का अंतिम भाग, आहार नाल का जो है अंतिम भाग क्या होता है? छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली, बड़ी आंत। इसका आंसर हो जाएगा बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है अंतिम आहार नाल का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रक्त नलियां केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है? तो कोरोनरी वाहिनी जो होती है वो केवल हृदय के मांसपेशी को ही रक्त पहुंचाती है। अगला क्वेश्चन 93 नंबर का है, वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो इसके समान संरचना को बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले अर्थात कप के समान संरचना को जो है बोमेन ने कैप्सूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा, घृणा घृणा, प्रेम, भय, हर्ष तथा अनुभव जैसी प्रक्रियाओं का नियंत्रण होता है? किसके द्वारा नियंत्रण होता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम द्वारा, मेडुला ओल्बोगेट द्वारा या पोंस के द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम के द्वारा यह होता है। अगला क्वेश्चन है, मटर में मार्स रोग किस तत्व की कमी से होता है? मटर में मार्स रोग जो है मैग्नीज की कमी से होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका बस हम आंसर बता देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा खुद से। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोर में लाभ क्रय मूल्य के 120% के बराबर है यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि होती है किंतु विक्रय मूल्य समान बना रहता है, तो इस स्थिति में प्राप्त लाभ विक्रय मूल्य के लगभग कितने प्रतिशत हो जाएगी? तो इसका आंसर जो है 45.45% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 767, 1003 और 2773 का महत्तम समावर्तक x है, तो x का मान निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा? निम्न में से किन संख्याओं के बीच होगा? 55 से 60 के बीच हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं x और y का अंतर x के 25% के बराबर है जहां x ग्रेटर देन y। यदि y का मान 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 20, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है 99 का, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगला को इसका आंसर हो जाएगा 691। अगला क्वेश्चन है, मालती विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। अर्पित, मालती जो है विवेक की पत्नी के ससुर की बेटी है। अर्पित नीतू का पोता है जो कि दयाल की पत्नी है।
विवेक दयाल का इकलौता बेटा है। सुष्मिता मालती की बहन है। विवेक की पत्नी अर्पित से क्या संबंध है? इसका संबंध हो जाएगा आपको माँ का। धन्यवाद दोस्तों। आँख में तो वैसे मेरा आई फ्लू हो गया, फिर भी कोशिश करके हमने क्वेश्चन को देख लिया टोटल 100। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अगला वीडियो भी बहुत जल्द डाल दिया जाएगा दोस्तों। धन्यवाद।